नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बहुत पुरानी बात है, एक घने जंगल के बाहर के हिस्से में एक आदमी और उसकी पत्नी शांति से रहते थे और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पूरे साल वे दोनों जंगल की लकड़ी काटने का काम किया करते थे। हर सुबह सूरज उगता और वे जंगल की ओर चले जाते। वहां वे पेड़ काटते और उनकी लकड़ियों का ढेर बनाते। शाम के समय वे उन लकड़ियों को घर ले जाते। काम इतना कठिन है और इतनी देर तक चलता है, इनका उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। इतना काम करने के बावजूद भी उन्हें कई बार भूखा ही सोना पड़ता था। रोज की तरह ही एक दिन सुबह वे जंगल में काम करने निकले। वे अपना काम कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने बहुत ही धीमे स्वर में पुकार सुनी, मदद करो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। ऐसा लगा कि यह आवाज पास ही गिरे किसी पुराने पेड़ से आ रही थी। वह आदमी और उसकी पत्नी दौड़कर उस पेड़ के पास गए। वहां जमीन पर पड़ा एक छोटा सा भूत अपनी टांगों से पेड़ को धक्का देने की कोशिश कर रहा था। उसकी पूंछ गिरे हुए पेड़ के नीचे फंसी हुई थी। वह थका हारा मदद करने के लिए चिल्ला रहा था। उस आदमी और उसकी पत्नी ने वहां जाकर उससे कहा कि हमें तुम्हारी मदद करके अच्छा लगेगा, और वे दोनों उस पेड़ को तब तक धक्का देते रहे जब तक वह पेड़ लुढ़क नहीं गया। आखिरकार वह भूत पेड़ के नीचे से बाहर निकल आया और सीधे हवा में उछल गया और अपनी मस्ती से में मस्त होकर पूंछ हवा में लहराने लगा। उसने उस आदमी को और उसकी पत्नी को कहा कि आपने मुझ पर जो दया दिखाकर मेरी जान बचाई, उसके लिए आपको 100 बार धन्यवाद। जब से यह पेड़ मुझ पर गिरा है, तब से मैं यहाँ कष्ट पा रहा था। आप दोनों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपकी 3 इच्छाएं
पूरी करूँगा। ये इच्छाएं 3 ही होंगी, इसलिए आप ठीक से सोच विचार करके मांगना। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वह टहनियों के बीच उड़ा और गायब हो गया। वह आदमी और उसकी पत्नी मन की इच्छाएं पूरी करने के इस अच्छे अवसर को पाकर खुश थे। आज कड़ाके की ठंड थी, किंतु जल्दी ही पूरी होने वाली 3 इच्छाओं के ख्याल मात्र से ही उन दोनों के भीतर गर्मी आने लगी थी। पत्नी यह सोचने लगी कि हमें अच्छे कपड़ों की और सोने तथा चांदी के आभूषणों की इच्छा करनी चाहिए, या एक ऐसा बड़ा मकान हो जिसमें फूलों का बगीचा हो और अनेक फलदार वृक्ष लगे हुए हों। स्टॉप।